हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो फिर आ गई हूँ गाइस एक स्माइल के साथ। तो जिस दिन मैं आई थी ना, तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। तो मैं कपड़े डालने के लिए आ गई थी। कुछ कपड़े मैं ऐसे ही रख गई थी क्योंकि ना मतलब वो सूखे नहीं थे, तो फिर मैं उनको अंदर डाल गई थी। उनके आके चलो मैं डाल दूँगी। तो फिर मैं आते ही सीधा कपड़े उन पे गई। सच में आप पूछिए मत, सीधा आई, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सीधा कपड़े ही मतलब डालने के लिए आ गए क्योंकि धूप निकली हुई थी। फिर वैसे भी नहीं तो ना स्मेल से हो जाती है, आप सभी को पता ही है। तो उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि नीचे बहुत सारा काम है अभी मेरे को। ये देखिए इतनी तेज़ हवा थी, कपड़े उड़े उड़े जा रहे थे सारे के सारे। हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मैं अभी कपड़े डाल के आ रही हूँ ऊपर से। हाँ, क्योंकि धूप से निकल रही है ना अभी, तो इसलिए फैला दिए, सूख जाएंगे। और अभी मेरे को बहुत सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए मैं कान फान के सब निकाल दूँ क्योंकि ना बहुत मुझे ना भारी भारी सा लगता है, इसलिए। तो झाड़ू पोछा करना अभी काम बहुत सारा। अंदर टीवी चल रही है, तो सीधा मैं अंदर ही आ गई थी। ऊपर से आने के बाद तो सबसे पहले मैं बिस्तर ठीक करूँगी क्योंकि मैं जो बेडशीट बिछी रहती है उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती। ये मेरा कहीं भी जाऊँ मैं आके उसको हटा ही देती हूँ, फिर दूसरी ही डालती हूँ, तब जाके हम लोग सोते। नहीं तो फिर मैं नहीं सो सकती उस पर। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कुछ घूम ना गया हो, तो होता है ना मन में थोड़ा सा वहम रहता है। तो इसीलिए मैं नहीं, तो फिर मैं ना यहाँ पे इस बेड शीट को निकाल दूँगी। दूसरी बेड शीट निकाल रही थी और यहाँ पर ना मैं कुछ बात कर रही थी। ये देखिए मन्नू कैसे खेल रहा है मैट से। ये सारे ले लेके कभी इधर फैला देगा, कभी उधर वाले रूम में फैला देगा। तो बेड शीट मतलब बेड में से मैं बेड शीट निकाल रही थी क्योंकि अब क्या इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो अब मैं ये वाली डाला करूँगी। सनील की सी है ये। जब ज़्यादा ठंड होती है तो फिर ज़्यादा ठंड वाली बिछाती हूँ, गर्मी वाली तो गर्मी वाली बिछाती हूँ। तो मेरा ना ऐसे होता है, मैं अलग अलग बेड शीट डालती हूँ। तो अभी मैं ये ब्लू वाली बिछाने वाली हूँ। और बाहर ज़रा थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, शायद बात कर रहे हैं अंकल जी और आंटी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो बेड शीट बिछा देती हूँ मैं। और अभी तक मेरी ये जो कुर्ती है पहने ही रखी हूँ। मैं सोची चलो पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मतलब नहाऊंगी। क्योंकि फिर अगर अब हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर सुबह को और भी लेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, 3-4 बजे के करीब आ गए थे। आने के बाद सीधा मैं अपने काम से ही लग गई थी, काम निपटाया। काम निपटाते निपटाते फिर शाम हो गई थी। फिर मार्केट चले गए थे सब्जी लेने के लिए। तो फिर आके मैं खाना भी बनाई थी, कद्दू की सब्जी बनाई थी, रोटी में बनाई थी, ये सब बनाई थी। फिर तब हम लोग खाए। तो ये देखिए बस बेडशीट मेरी अभी बिछ जाएगी। और ये वाली बेडशीट ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और तकिए के कवर मैं चढ़ा नहीं पा रही हूँ, रोज़ सोचती हूँ आज चढ़ाऊँगी, कल चढ़ाऊँगी, कल चढ़ाऊँगी, परसों चढ़ाऊँगी। तो मेरा ना वो चल रहा बहुत दिन से ना ऐसी। एक तो वो वैसे भी ख़राब सी हो रही है बेचारी, और भी ज़्यादा उनका बेकार होता जा रहा। बच्चे ना उनको खेलते ज़्यादा हैं आजकल उनसे, तो ज़्यादा वो ख़राब हो रही हैं। ये देखिए बेडशीट कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं मन्नू को कह रही थी हटो बेटा, तो बट वो टीवी में उसका ध्यान आते ही उसने टीवी ख़राब कर दी थी। पता नहीं क्या कर रहा था, और चला चला के। और पता नहीं, हम नाटक देखने वाले थे तो नाटक तो चले कहाँ से, टीवी ख़राब। फिर हमने फ़ोन में देखा था नागिन वाला जो नाटक आता है। तो हम सैटरडे को आए थे। तो कुछ कपड़े हैं तो वो भी मैं साथ के साथ निकाल दूँगी। देखिए मैं कपड़े बहुत सारे लेके गई थी, पहनी नहीं, बहुत कंजूस हूँ इस चीज़ में। तो मैं कंजूस नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी चलो गाड़ी में तो जाना ही है, चलो क्यों कपड़े बेकार करना। ये देखिए मैं ये वाली कुर्ती लेके गई थी कि उधर से पहन के आ जाऊँगी, बट पहन के नहीं आई। तब देखो संभाल के रख दिया उसी में। कितने देखो हम लेडीज़ होती हैं ना, बहुत कुछ मतलब अपने आप को, बच्चों को, सब चीज़ को देख के चलते ही। नहीं तो अगर होता तो कि मैं दूसरी भी पहन के आ सकती थी। और ये देखिए हस्बैंड जी के 2 जोड़ी लेके गई थी, वो भी मतलब नहीं पहन के आए थे। वो सोचने लगे चलो कि अब चल तो रहे हैं। और वैसे भी ना बेचारन को, उनको तो टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि वो जैसे मैं बता रही थी ना, किसी काम की वजह से गए थे। तो वो बिजी इतने ज़्यादा थे कि बिल्कुल भी, तो जैसे ही आए थे फिर वैसे ही हम इधर आ गए थे। तो फिर उनको तो टाइम नहीं मिला और मेरे को तो टाइम ही टाइम था, फिर भी नहीं मैं बदली। और यहाँ पे देखिए ये परफ्यूम मैं निकाल दूँ सारा, ट्रॉली बैग मतलब कपड़े जो भी थे वो हटा दूँ इसमें से, और इसको मैं सेफ के ऊपर रख देती हूँ। और ये कुछ बच्चों के कपड़े थे, बच्चों को तो मैं चेंज करके लाई थी दूसरे, क्योंकि बच्चे कहाँ चलाते हो। वैसे भी मेरा घर ना कच्चा है, तो और भी ये मिट्टी में, मन्नू तो मेरा मिट्टी होता रहा।
कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, मतलब ऐसे है। तो मन तो मेरा मिट्टी ही खोदता रहा और गोलू भी ऐसे ही मिट्टी मिट्टी में ज़्यादा खेलते जब घर जाते हैं तो ये। और वैसे भी मतलब सामान बहुत सारा पड़ा है ना, जैसे मैं बता रही थी जैसे घर पे काम लगेगा तो और भी ज़्यादा मतलब बच्चे उसको है ना क्या बोलते हैं, रोड़ी रोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। उसको उठा उठा के बस खेले ही जा रहा था खेले ही जा रहा था। बदरपुर जो रोड़ी ये सब जो होते उन सब से खेल रहा था। और ये देखिए फिर मैं किचन में भी खाना नहीं बनाती तब तक मैं कहीं से आती हूँ, तब तक उसको मैं साफ़ ना कर लूँ। तो अभी मैं किचन में अच्छे से कपड़ा मार दूँगी और तब ही मैं मतलब खाना बनाती हूँ। और ये मेरी कई आदत ऐसी हैं जो कि मैं बिल्कुल उस काम को करने के बाद ही काम करती हूँ, नहीं तो मैं ना खाना नहीं बना सकती, बिस्तर पर नहीं सो सकती। बहुत सारे काम हैं, जब तक झाड़ू पोछा ना हो जाए तब तक मेरे को ना बेचैनी सी रहती है कि इसको कर दूँ, तभी मेरे को राहत मिलती है। ऐसी मॉर्निंग में रहता है मेरा। तो बस अभी एक दो बर्तन है वो भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर दूँगी। अभी झाड़ू लगाऊँगी फिर पोछा लगाऊँगी। तो बस बर्तन धोने के बाद मैं आ गई रूम में, फिर से झाड़ू लगाऊंगी अभी पहले फटाफट। मेरा ना भाग दौड़ वाला ये ब्लॉग रहा क्योंकि बस काम ही काम था इसमें, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं कर पाई थी। ये देखिए ना पैसे जो दिए थे ना मन्नू को, मतलब चाची जी दी थी, मतलब भाई ये भाभी वगैरह दी थी ना, वो लेके आया था और ला के यहाँ पर रख दिए थे। और वो रास्ते में बोलता आ रहा था मैं चीज़ लूँगा चीज़ लूँगा, बच्चों को होता है ना। तो फिर रास्ते में हम लोग रुके भी थे, कई जगह रुके थे, बट तब तो इन्होंने कुछ लिया नहीं। फिर तब हम लोग मार्केट गए थे, तब ये अपना अपना सारा लेके आए थे। गोलू तो मेरा ऐसा है, अगर मैं मनी को ट्यूशन भी छोड़ने जाऊँ ना तो ये साथ में जाए तो पता क्या करता है, दुकान पे ले जाएगा मेरे को, इधर ही मतलब पास में ही पड़ती, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएगा। तो गेट वगैरह पे भी जाले वगैरह छोटे मोटे रहते तो वो भी मैं मार दूँ अच्छे से। मेरे को ना ऐसे ही रहता है, कन्फ्यूज ही रहती हूँ कि चलो यहाँ जाला ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खुद भी हंसी आ रही है। तो ये कुछ कपड़े थे जो कि मेरे को वॉशिंग मशीन में डालने थे, तो इनको मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। और ये देखिए बाहर का अभी मतलब धूप निकली हुई है, मतलब मैं बोलती हूँ खिली हुई है, मतलब अभी निकली हुई है धूप। तो अभी बस मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने जाऊँगी। पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने ही जाती हूँ और कोई काम नहीं करती, तब तक मैं नहा के नहीं आती। और उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी और ऊपर चली जाऊँगी। थोड़ा सा ना आज अच्छी हवा सी चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे तो ठंड है, बट गाँव में इतनी ठंड नहीं थी। नहा के आ गई हूँ ऊपर और अपनी ग्रीन टी लेके आ गई हूँ, तभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी। आप लोग देख सकते हो इसमें लटकी हुई है अभी, तो अभी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। बच्चे को भी, मनु चप्पल नहीं पहन के आओ, आप चप्पल पहन के आ जाओ, जल्दी जाओ। मनु बगैर स्लीपर के आ गया है। तो अभी थोड़ा सा घूमूंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो गए ना, तो सारा काम वैसे करके आई हूँ मैं। अभी थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए और आके ही कुछ बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाऊँगी। तो थोड़ा सा घूम लेती हूँ, अपनी ग्रीन टी फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो काफ़ी देर से चल रहा था और आप लोगों से मैं फेस के सामने नहीं मिली, बात भी नहीं की। आओ बेटा, गोलू भी आ गया। तो कैसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत ही ज़्यादा। आजकल ना मौसम अच्छे होने लगे और इतना ठंड भी नहीं है अभी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा, सब मैंने निकाल दी, क्योंकि अब थोड़ा सा इनको रिलैक्स मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।